हरे कृष्णा। तो आज हम ये 16, 17, 18, 19 चार श्लोकों को समझेंगे। किम कर्मेति कवयो अपि यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। भगवान कह रहे हैं कि इसके पहले श्लोकों में जो है भगवान ने चार वर्णों के बारे में बताया कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। फिर बताया भगवान ने कि भाई मैं किसी कर्म में फंसता नहीं हूँ। और चार वर्ण बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं। ब्राह्मण जैसे सर हुआ, जैसे आदमी का शरीर होता है तो सर ब्राह्मण है, हाथ क्षत्रिय जो रक्षा करते हैं, जो पेट है वो वैश्य, तो वैश्य का काम है खेती, है ना, गौरक्षा, वाणिज्य यानी व्यापार। और जो पैर वो शूद्र। तो अगर किसी समाज में आपको पूरे शरीर के अंगों की आवश्यकता पड़ती, अगर आपके पैर नहीं होंगे तो आप चल नहीं सकते, लेकिन अगर सर कट गया तो आप मृत के समान हैं। इसलिए ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ये मैंने बार बार क्लियर किया है, प्रभुपाद ने बार बार समझाया कि भगवान ने गुण कर्म के आधार पर ही उसको ब्राह्मण बोला है। ठीक है, तो यानी कर्म भी वैसा होना चाहिए। यानी किसी अगर आदमी ने लॉयर का कोर्स किया, सब कुछ उसने नॉलेज तो ली, लेकिन वो लॉयर की प्रैक्टिस अगर बहुत सालों तक करेंगे नहीं तो कोई भी उनको लॉयर नहीं बोले। या किसी ने इंजीनियरिंग की हो, वो इंजीनियरिंग का काम नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई उन्हें इंजीनियर नहीं बोले। यानी कि गुण के साथ साथ वो कर्म भी करना जरूरी है। जब कोई लॉयर की उसके क्वालिफिकेशन भी है, गुण है उसके लॉयर जैसे, और वो प्रैक्टिस भी लॉयर का कर रहे हैं, तभी उनको लॉयर बोला जाए। उसी प्रकार से आप ब्राह्मण हैं तो आपके गुण भी ब्राह्मण जैसे होने चाहिए और आपके कर्म भी होने चाहिए। क्षत्रिय के गुण और कर्म मैच करने चाहिए। ठीक है, और जो शूद्र होते हैं वो इन तीनों वर्ण की सेवा करते हैं, उनको सैलरी मिलती है। इसके अलावा सैलरी और किसी वर्ण में नहीं मिलती, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो अ, उनको भिक्षा मिलती है। भिक्षा मतलब वो कुछ भी कराएंगे, यज्ञ कराएंगे तो दक्षिणा मिलती है, या तो दक्षिणा या वो भिक्षा लेते हैं। इसका मतलब भीख मांगने से नहीं है, वो पहले अलग होता था। और उसके बाद क्षत्रिय तो टैक्स लेते हैं, जो व्यापारी होते हैं वो ना धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उससे कमाते हैं। और जो लेकिन शूद्र होते हैं, जो वर्क करते हैं, वर्किंग क्लास होती है, उनको इन तीनों की सेवा करते हैं और उससे उन्हें वो मिलती है। तो उससे जो 15वां जो श्लोक है उसमें भगवान ने बोला है, एवं ज्ञात्वा तम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। यानी पूर्व में भी, पुराने टाइम पे भी इस ज्ञान से, कौन सा ज्ञान, भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी कर्म में लिप्त नहीं होता। और जो इस बात को जान लेता है वो कर्म में बनता नहीं। यानी जो मेरी प्रकृति को समझ लेता है वो कभी कर्म में बंधता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, फिर ये बता रहे हैं भगवान कि कर्म क्या है। कर्म किम कर्मेति, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कवयो अपि यत्र मोहिता, जो इंटेलिजेंट होते हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। कवि मतलब कोई बुद्धिमान है, वो भी समझ नहीं पाते कि हमें इस संसार में एक्चुअल में क्या कर्म है क्या अकर्म है, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, और इसे जानकर क्या होगा, मोक्ष से अशुभात, तुम्हारा अशुभ से कल्याण हो जाएगा, सारे अशुभ से मुक्त हो जाए। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इसके जो 15वां श्लोक है उसमें बताया है कि पूर्व में भी भगवान का ज्ञान जान के बहुत सारे लोग मुक्त हो गए, और हमको उन मुक्त हुए भक्तों के निर्देशों के अनुसार कार्य करना चाहिए। यानी कि हम हमें गुरु परंपरा के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो ये 15 श्लोक में किया गया है, क्योंकि क्यों करना चाहिए कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है वो हमको नहीं समझ में आए। हम नहीं समझ पाएंगे संसार में कर्म क्या है अकर्म क्या है। इसीलिए जो पूर्ववर्ती आचार्य हुए, जो महाजन हुए, उनको फॉलो करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया, आपने स्वतंत्र रूप से कर्म किया, तो नेक्स्ट श्लोक में इसकी व्याख्या हुई है 17 में। ठीक है।
और यहाँ पे प्रभुपाद ने सेकंड पैराग्राफ में बताया कि गुरु परंपरा में होने चाहिए, प्रामाणिक गुरु परंपरा। जैसे कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भगवान ने कहा कि देखो इसका ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया, उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो ये गुरु परंपरा से ज्ञान है। ये ज्ञान अपने मन से नहीं हुआ है कि मैं ध्यान में बैठ गया, मुझे रियलाइज हो गया, मैंने आपको दे दिया। ये गुरु परंपरा से आ। क्यों? क्यों हमें गुरु परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए? क्योंकि अगर कोई मोहित हो गया, क्योंकि जो कर्म है उस बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना, क्या कर्म है और क्या अकर्म। तो यहाँ पे ये लिखा है प्रभुपाद ने कि आप एक्सपेरिमेंट करके नहीं जान सकते कि ये धर्म है या ये अधर्म। धर्म का जो ज्ञान है वो भगवान ही निश्चित करते, ये धर्म है ये अधर्म, इसलिए ये करना चाहिए, कर्म हुआ, और ये अधर्म को करोगे तो विकर्म हो जाएगा। ये आगे बताएंगे। तो धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो जो भगवान कहते हैं। तो 12 महाजन हुए हैं, स्वयंभू, नारदा, शंभु, तो कुमारः, कपिलो, मनु, इस प्रकार से 12 महाजन हुए। क्या है वो 12 महाजन? ब्रह्मा, शिव जी, नारद, मनु, चारों कुमार। कुमार मतलब सनक, सनंदन, सनत, सनातन। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। छोटे बालक की तरह दिखते हैं, बिल्कुल 5-6 साल के बालक हैं, हजारों हजारों साल इनकी आयु है। ये बहुत बड़े ऋषि हैं। और ये कपिल, कपिल देव, फिर प्रहलाद महाराज, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज। ये जो 12 हैं इनको बोलते हैं महाजन। और शास्त्रों में कहा गया है महाजनो ये न गतः स पंथा, यानी जिस रास्ते से महाजन गए वही रास्ता है, उसी रास्ते को पकड़ना चाहिए। यानी कि इन लोगों की जो टीचिंग्स है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। ये महाजन है, इनके पद चिन्हों का अनुसरण करना। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सिर्फ मन से सोच लेना, निर्धारण करना, अच्छा ये धर्म है या ऐसे आत्म साक्षात्कार होता है, ये क्या होता है आत्म साक्षात्कार? बोले नहीं, आपको किसी के अंडर में करना चाहिए, क्योंकि आपको कर्म क्या कर्म क्या नहीं समझ में आया। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे बताया प्रभुपाद ने। अब भगवान कह रहे हैं कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। बहुत इंपॉर्टेंट है गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत गहन है। गहन माने बहुत मुश्किल से समझ में आती है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो कर्मणो ही अपि बोधव्यम, कर्म को निश्चित रूप से समझना चाहिए। और बोधव्यम विकर्मण। अब यहाँ पे भगवान ने विकर्म की भी बात की। कर्म क्या है और विकर्म क्या है? भगवान कह रहे तुम ये भी जानो कर्म क्या है, तुम ये भी जानो विकर्म क्या है। अकर्मणश्च बोधव्यम, और ये भी जानो कि अकर्म क्या है। क्यों? क्योंकि कर्म की गति बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है। कर्म क्या है, विकर्म क्या है और कर्म। देखिए, कर्म जो है वो है कि जो वेदों में, शास्त्रों में जो निर्देश दिए गए हैं कि आप इस निर्देश के अनुसार पालन कीजिए, अपने जीवन को जिए। तो जो व्यक्ति को ये रहता है डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा ये चोरी करना पाप है, और मतलब ईमानदारी से रहो, या अपनी डीलिंग्स में ईमानदार रहता है डर के मारे कि नहीं ये चीज पाप है, ये चीज करने से पुण्य मिलता है, तो इसका मतलब उसे कर्म का ज्ञान है। वो जो करता है शास्त्रों के अनुरूप करता है, और ऐसे करने से उसको पुण्य फल मिलते हैं, उसको पुण्य फल मिलते हैं। विकर्म होता है जो शास्त्रों के विपरीत काम करना, उसको विकर्म। अकर्म वो होता है, जैसे अकर्म का मतलब उस कर्म का फल ही ना मिलना, ना अच्छा ना बुरा। क्योंकि कर्म करोगे शास्त्रों के अनुसार तो पुण्य मिलेगा, विकर्म करोगे तो पाप मिलेगा। लेकिन दोनों को भोगने तो आना पड़ेगा, मुक्ति तो नहीं मिलेगी। तो अकर्म का मतलब होता है मुक्ति मिलेगी, यानी आपको इन दोनों कर्मों का फल नहीं मिलेगा, अच्छा ना बुरा। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इनको समझना बहुत कठिन होता है, वैसे बहुत ही गहन विषय है। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस को और गुणों के द्वारा, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, हमें कर्म को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि मेरा भगवान के साथ रिलेशन,
क्योंकि अगर मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा भगवान के साथ रिलेशन क्या है, और वो ये जान गया कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, तो फिर वो सारे कर्म जो है भगवान के लिए ही करेगा, और वो उसी को अकर्म कहते हैं। फिर उस कर्म का उसे कोई फल नहीं मिले, और वो मुक्त हो सकता है, उसे कोई फल नहीं मिले। यानी कि प्रभुपाद लिख रहे हैं पूरी भगवत गीता का एक यही उद्देश्य है, ये समझना कि हम अकर्म करें, यानी कि भगवान के लिए कर्म करें। अकर्म मतलब ऐसे होता है जैसे कोई काम नहीं कर रहे। अगर मैंने कोई काम ही नहीं किया तो मुझे थोड़ी ना फल मिलेगा। तो यहाँ पे काम करने पे भी नहीं मिले। जैसे अर्जुन है वो मारेगा सबको, लेकिन उसे फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो भगवान के कहने पे कर रहा है। तो भगवान के लिए उसने युद्ध लड़ा, इसलिए उसको कोई फल नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसलिए हमें जो कृष्ण विज्ञान के जो आचार्य है उनसे जाके पूछना चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे पूछना डायरेक्ट भगवान से पूछने के समान। क्योंकि वो गुरु परंपरा में आते हैं, उन्होंने अपने गुरु से सुना, उनके गुरु ने उनके गुरु से सुना। तो ऐसे ही गुरु परंपरा से वो ऐसे चलते चलते वो भगवान तक पहुंच जाती परंपरा। तो अगर आपने एज इट इज, जैसे मैंने बोला कि ये जैसे कोई किताब है, तो मैंने बोल दिया कि ये भगवत गीता की किताब है। दूसरे ने मैंने कहा ये, अच्छा ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मुझे रसगुल्ला पसंद है। अब कोई दूसरा है, वो कहेगा कि इनको रसगुल्ला पसंद। फिर कोई तीसरे ने सुना, उन्होंने भी बताया इनको रसगुल्ला पसंद। तो यही चीज लास्ट तक भी वैसी की वैसी पहुंच जाएगी। तो उसमें कोई किसी ने एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं किया। तो वो पूर्ण ज्ञान। क्योंकि मैं अपने बारे में ज्यादा बता सकती हूँ मुझे क्या पसंद है, ऐसे भगवान अपने बारे में अच्छे से बता सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा बिना किसी मिक्सचर के आता है, तो उसको समझने का मतलब है डायरेक्ट भगवान से समझना। अदरवाइज बुद्धिमान से बुद्धिमान, लिखा है ना कि बहुत तेज बुद्धिमान होगा उसकी भी बुद्धि क्या हो जाती है, मोहित हो। अब ये बड़ा ट्रिकी जो है 18वां जो श्लोक है। कर्मण्य अकर्मः य पश्येत् कर्मणि अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृतस्न कर्म कृत। यहाँ पे बताया है कि कर्मणि अकर्म या पश्य, यानी जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्मणि जो कर्म, और अकर्म में कर्म देखता है, कर्म में अकर्म, कर्म में कर्म, तो वो बुद्धिमान है। और वो सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी दिव्य स्थिति में रहे, फंसता नहीं है उसमें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखिए, अकर्म में कर्म को देखना, कर्म में अकर्म को देखना, इसका मतलब समझते हैं। कर्म में अकर्म को देखने का मतलब ये हुआ कि मैं कोई भी काम तो कर रही हूँ, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, नहीं वो काम है भगवान के लिए कर, तो फिर वो उस चीज से फ्री हो जाता। अब मुझे फूल सूंघना है, लेकिन मैंने देख के मेरे मन में आया कि तो ठाकुर जी को चढ़ाना चाहिए, उनको कितना अच्छा लगेगा, उनको चढ़ाया। थोड़ी देर बाद उनका प्रसाद लेके फिर सूंघा, सूंघा तो मैंने, लेकिन भगवान को चढ़ाने के बाद तो उस कर्म का मुझे कोई फल नहीं। ठीक है, तो उसको अकर्म। तो जो भगवान के लिए जो भी काम करते हैं, वो कर्म में अकर्म को देखना। दूसरा होता है कि कोई सन्यासी है, वो सोचे मैं काम ही नहीं करता क्योंकि कर्म करने से मैं फल मिलेगा, मैं बन जाऊंगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी, तो सब काम बंद कर देता है। अकर्म, अकर्म माने वो कोई काम नहीं करता। लेकिन अगर वो कोई काम नहीं, इसमें सेकंड अकर्म का मतलब कोई काम नहीं। ठीक है, लेकिन उसमें भी कर्म निकल आता। देखिए, जो फर्स्ट वाला था कर्म में अकर्म देखना, इसमें अकर्म का मतलब है कि मैंने काम तो किया, लेकिन कोई मुझे फल नहीं आया। और जो दूसरा अकर्म है वो है निष्क्रियता, कि वो काम नहीं कर रहे, लेकिन भले ही वो सोचे मैं काम ना करूं, उसके बावजूद भी अगर उसने, वो सड़क पे चल रहा है तो चींटी वीटी मर जाएगी, उससे कोई कीड़ा मर जाएगा,
कुछ तो कुछ पाप जरूर होगा उसमें। ऐसा नहीं है कि वो बच जाएगा कर्म करने से। तो उसे भले ही लग रहा है कि वो अकर्म कर रहा है, फिर भी उसमें कर्म हो जाए। तो यहाँ पे उसका मतलब ये है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने जो समझाया वो ये है कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है, कर्म बंधन से मुक्ति होता है, और उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं। इसलिए ना उसे लाभ होता है ना हानि। इसलिए वो बहुत इंटेलिजेंट। क्योंकि आपको अगर ये सभी पता है, इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, कि कर्म में अकर्म कैसे करना है, या ये अकर्म में कर्म हो जाता है, ये सब चीजें इफ यू नो दिस, तो यू दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट। तो अकर्म का मतलब होता है कर्म के फल के बिना। तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया आपको कि जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो काम करना डर के मारे इसलिए बंद कर देते हैं कि इसका फल आएगा, फिर हमारी मुक्ति नहीं हो। लेकिन जो भगवान का दास होता है ना, कोई काम नहीं बनता, सब काम करता है, लेकिन वो सिर्फ भगवान के लिए करता है। क्यों? जानता है कि मैं मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं तो सरेंडर कर दिया भगवान। भगवान जाने इसका जो रिएक्शन आया। तो इसे यहाँ पे यही प्रभुपाद ने समझाया है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। यहाँ पे बताया है, यस्य माने जिसके, सर्वे माने सब, समारंभ माने उसके, उसके प्रयत्न, उसका जो एंडेवर, जो काम करता है, काम संकल्प वर्जित, यानी उसमें इच्छा नहीं होती है, इंद्र तृप्ति के कार्यों की इच्छा ना हो। हम्म, काम संकल्प वर्जित। तो यहाँ रूपा ने बताया है कि जिस व्यक्ति के सारे प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होते हैं, उसको क्या मानना चाहिए? पंडितम बुधा। उसको पंडित मानना चाहिए। क्यों? ज्ञानी पंडित समझना चाहिए, पूर्ण ज्ञान। क्यों? क्योंकि उस, अगर कोई व्यक्ति अपने जितने भी कर्म है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से नहीं करता, तो उसने अपने कर्मों के फलों को ज्ञान की अग्नि से जला दिया। ज्ञान अग्नि दग्ध, दग्ध माने जला, ज्ञान की अग्नि से अपने सारे कर्म के फलों को जला दिया। जैसे अग्नि, अगर किसी उसमें कुछ आग लग जाए, उसमें कितना भी कचरा भरा हो सब जल जाता। तो यहाँ पे यही है। तो उसने कर्म फलों को जला दिया, इसीलिए जो है पूर्ण ज्ञानी। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है, उसके कामों को कोई दूसरा साधारण इंसान समझ नहीं पाता। जो खुद ही ज्ञानी है वो समझ पाता है कि ये जो भगवान का भक्त है ये कैसे काम कर। तो ऐसे लोगों में इंद्रिय तृप्ति की जो प्रवृत्ति होती है, मैं अपने लिए करूं, अपने लिए, उसका अभाव होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ, तो मुझे जो भी करना है मैं भगवान। क्योंकि देखिए, मैंने फूल का एग्जाम्पल दिया, फूल देखा, उसे अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं हुई, उसे लगा ठाकुर जी को चढ़ाऊंगा, वो सूंघेगी, उन्हें कितना आनंद आएगा। तो जो भक्त होता है उसको इतना आनंद आता है, भगवान के आनंद में ही उसका आनंद छिपा हुआ। ये हमारी नेचुरल पोजीशन। जैसे कि एक उंगली है, वो इंडिपेंडेंट एंजॉय नहीं कर सकती, ये इसकी नेचुरल पोजीशन है, इसको खाना मुंह में डालना ही पड़ेगा। मुंह की जीभ टेस्ट लेगी खाने का, ये नहीं ले सकता। ये ये रोए अब इस बात के लिए नहीं, मेरे को तो खुद ही खाना है, टेस्ट लेना नहीं पॉसिबल। उसी प्रकार से जीवात्मा की नेचुरल पोजीशन है कि अगर वो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करेगी, तो उसकी खुद की इंद्रियां नेचुरली संतुष्ट हो जाएगी, और एकदम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगी। हाँ, लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, फिर वो होती तो है नहीं। वो हमें लगता है कि हुई, थोड़ी हुई, लेकिन वो एक परमानेंट आनंद और जो सेटिस्फेक्शन वो मिलता नहीं। इसलिए हमें भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जिसको ये अब ज्ञान हो गया कि मैं भगवान को सेटिस्फाई करूंगा तो खुद सेटिस्फाई हो जाऊंगा, तो फिर उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। तो फिर वो कुछ भी काम करता है उसको कोई फल नहीं आता, इसलिए उसने अपने कर्म के फलों को जला दिया। तो वो पूर्ण ज्ञानी है। तो यहाँ पर यही बताया है कि जो नित्य दासता है ना भगवान की, हम एटर्नल सर्वेंट है, ये बात ऐसे है कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, उसमें
तो जैसे जैसे हमें नॉलेज होती जाएगी वैसे वैसे हमको रियलाइजेशन होता जाए कि हम कौन है। और इसी रियलाइजेशन को बोला है अग्नि। कहा है ज्ञान की अग्नि। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं ज्ञान की अग्नि से जला दिया, तो ज्ञान है क्या? व्हाट इज ज्ञान? कौन सा ज्ञान है जिससे कर्म का फल जल गया? वो ज्ञान यही है कि आप कृष्ण के नित्य दास हो, उनकी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने से आप खुद सेटिस्फाई हो। यही ज्ञान। इसी ज्ञान को जानने से हम जो है अपने कर्म के फलों को जला सकते हैं, अदरवाइज नहीं जला सकते। ठीक है, अभी ये आज का हमारा ये 4 श्लोकों का एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ। हरे कृष्णा।